देवेंद्र, ये तस्वीरें इतनी खास क्यों हैं? इसे बार बार ऐतिहासिक पल क्यों कहा जा रहा है? और प्राची, इसमें सबसे ज़्यादा और ज़रूरी बात ये समझने की होती है कि पूरी दुनिया में अगर आप अपना डोमिनेंस, सॉफ्ट पावर डोमिनेंस करना चाह रहे हैं अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पे, अपने धरोहर के आधार पे, वो धरोहर जो कि पिछले 5,000 साल से आपका कल्याण करती है, और अब आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ आपका बल्कि पूरी दुनिया का ये कल्याण करे, तो अपने आप में कितना ऐतिहासिक, कितना खास हो जाता है। योगा का जो मैसेज है वो सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि योगा के द्वारा हर एक भारतीय मजबूत हो, हर एक भारतीय निरोग रहे, हर एक भारतीय स्वस्थ रहे। योगा का मतलब ये है कि पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। योगा का मतलब ये है कि पूरी दुनिया इसे अपनाए और उस योग के फायदे को अपने जीवन में उतारे। और यहाँ पर ये जो भाव है, वो भाव अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच को बहुत खास बना देता है। और बार बार जब हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि योगा को सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव के तौर पर नहीं, बल्कि इसका दूसरा जो मैसेज है कि किस प्रकार से ग्लोबल एक्सेप्टेंस हुआ इंडिया के एक स्टैंड का, और वो ग्लोबल एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से हुआ क्योंकि उसमें विश्व का कल्याण निहित है। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, ये जो भारत का नजरिया है, ये जो भारत का दृष्टिकोण है, वो इस चीज को बहुत खास बना देता है। वैसे विश्व में जब जहां पर कुछ ताकतें दिख रही हैं कि अपने स्वार्थ के लिए वो किस प्रकार से डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, और जब जब हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं, उसका सबसे पहला और प्रमुख उदाहरण रहता है चीन जैसा देश, जिसकी पूरी कोशिश ये रहती है कि दुनिया में किसी भी हिस्से में अगर वो अपना प्रभुत्व जमा सके तो वो जमाने की कोशिश करे, येन केन प्रकारेण, यानी कि अगर उसके आसपास के देश हैं तो उनके जमीन हथियाने की कोशिश करे, अगर समुद्री इलाका है वहाँ अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश करे, अगर अफ्रीका के गरीब देश हैं उनको बैड लोन में फंसाए और लोन के मार्फत उस पर भंवर जाल, उनको लोन के भंवर जाल में डाले और उसके सरकार पर अपना कब्जा करे, उस देश पर अपना कब्जा करे। ये सारी चीजें जब चल रही हों और वहां पे कोई देश और कोई प्रधानमंत्री आके इस बात को कह रहे हैं कि हम तो उस चीज को कहते हैं जो कि सबको जोड़ता है, हम तो उस चीज को कहते हैं जिससे विश्व का कल्याण होता हो, समझा जा सकता है कि उस पृष्ठभूमि में, उस बैकग्राउंड में भारत की जो भूमिका है वो कितनी ज्यादा चटक नजर आती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जब आप ऐसी मैसेजिंग करते हैं तो उसके बाद, जैसे ट्रेड डील की भी बात करें, ट्रेड नेगोशिएशन की बात करें, किसी देश के साथ व्यापार की बात करें, तो वहां पर फिर बातचीत बहुत आसान इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि भारत की छवि ऑलरेडी ये रहेगी, भारत की छवि ऑलरेडी ये है कि भारत ऐसा देश है जो कि सबकी सोचता है। भारत कोई लालची देश नहीं है, भारत कोई नकारात्मक देश नहीं है। भारत अगर ये बताता है कि आतंकवाद बुरी चीज़ है, आतंकवाद खराब चीज़ है और इससे सबका विनाश होता है, तो ये सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि भारत अगर आतंकवाद से ग्रस्त है, किसी देश के प्रायोजन के द्वारा अगर आतंकवाद चलाया जा रहा है तो वो सिर्फ भारत का नुकसान करेगा, बल्कि वो उस देश का भी नुकसान करेगा। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में बच्चों पे अटैक हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से प्रोएक्टिवली उस घटना की निंदा की थी, संवेदना जताई थी, और बाद में उस बात का जिक्र करते हुए भी कहा कि आतंकवाद किसी को नहीं छोड़ता। तो ऐसे कंडीशन में आज के दौर में जब विश्व इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश, वहां पर योगा का संदेश, ये सारी चीजें बहुत खास बनाती हैं। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन के इस कार्यक्रम में हैं, जबकि अमेरिका में वो राजकीय अतिथि के तौर पे पहली बार आए हैं, और इस राजकीय अतिथि के तौर पे जब उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है वॉशिंगटन डीसी में, क्योंकि आज यहाँ से वो सीधे वॉशिंगटन निकल जाएंगे, अब से थोड़ी देर के बाद 10:30 बजे से यहाँ उनका निकलने का कार्यक्रम है स्थानीय समय के हिसाब से। कल जब द्विपक्षीय बातचीत होगी, समझा जा सकता है कि अमेरिकी प्रशासन के लोग भी वो किस नज़रिए के साथ भारत के साथ अब टेबल पर बैठेंगे। तो ऐसे सॉफ्ट पावर का, ऐसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपको हार्ड नेगोशिएशन करना हो तो सामने वाले के नज़रिए में आपको लेकर एक सहानुभूति, एक अच्छा फैक्टर रहता है, एक संवेदना रहती है, एक आशावादी सोच रहती है कि जिस देश के साथ हम बातचीत कर रहे हैं वो देश ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और फिर वो बातचीत बहुत आसान हो जाती है। और ये वो रास्ता है जो कि भारत ने चुना है। आप, और इसमें कोई एक मामला नहीं है, ऐसा एक सीरीज आपको दिखेगा कि जब जैसे कार्बन इमिशन की ही बात कर लें, पर्यावरण को लेकर जो कि विश्व की एक बड़ी समस्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत ने किस प्रकार से उसका अपना जो टारगेट था उससे बहुत, कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने को लेकर उससे बहुत ज़्यादा आगे जाकर उसने अचीव किया। तो किसी भी उदाहरण को आप देखें, प्लास्टिक पे अगर कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है, कैसे इस पर प्रतिबंध करना चाहिए,
सोलर अलायंस का जब कंसेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, दुनिया के देशों को जोड़ा, तो वो सारी चीजें इस लिहाज से थी कि विश्व की जो कोई भी आज समस्या है, जो कि बड़ी समस्या है, उसके समाधान के बारे में सोचता है भारत। उसके समाधान के बारे में न सिर्फ सोचता है बल्कि सलाह देता है, न सिर्फ सोचता और सलाह देता है बल्कि करता भी है। जो आप सोचते हैं जब वही करने लगे हैं तो दुनिया के किसी भी देश के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ना ही है। भारत वही काम कर रहा है और ऐसे आपको अनेक उदाहरण दिख जाएंगे। सोलर की बात हमने की, एनवायरनमेंट को लेकर बात की, कोविड को लेकर बात की, रूस यूक्रेन क्राइसिस को लेकर भारत जो बार बार बात कहने की कोशिश कर रहा है, इन सारी चीज़ों ने भारत के स्टैंड को ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिहाज से बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, बहुत बड़ा बना दिया है। उसकी एक बानगी आज यहाँ पर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन कैंपस में देखने को मिल रही है। लेकिन ये पहला मामला नहीं, ये आखिरी मामला नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जब वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भारत की भूमिका की सराहना की बिल्कुल गई है। यही वो उदाहरण है जो भारत को आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये वही उदाहरण है देवेंद्र, जिससे भारत की बात दुनिया भर में सुनी जा रही है। भारत की बात की कितनी अहम भूमिका है बाकी दुनिया के देशों की नजर में, वो समय समय पर सामने आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।